गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को नरेशन का अगला अभी चल रहा था आप लोग को स्पेशल रूल, ठीक है। और स्पेशल रूल में हम लोग चले थे असर्टिव और इंट्रोगेटिव दोनों को क्लियर कर दिए थे। क्लियर करने के बाद आज चलेंगे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इम्पेरेटिव मतलब समझ ही रहे हैं, आदेश, और आदेश का मतलब होता है, समझ आ रहे हैं, ठीक है, किसी को ऑर्डर करना। तो आज उसी से रिलेटेड चलेगा। समझ लीजिए पहले जो ऑर्डर से रिलेटेड हो, जैसे कमांड हो, ऑर्डर हो, अगर ऐसे या एडवाइस हो अगर किसी सेंटेंस में, तो उसको हम लोग, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल से बनाएंगे, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ज़्यादा ध्यान रखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सामान्य सेंटेंस रहेगा, सामान्य का मतलब कि नॉट नहीं लगा रहेगा अगर, तो TO2 का प्रयोग करेंगे। और अगर असर्टिव सेंटेंस में, यानी असर्टिव नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर सेंटेंस में नोट लगा रहेगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, ठीक है, टू नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, अगर एडवाइस का बात अगर होता हो सेंटेंस में तो एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे, कहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर। अगर, ठीक है, रिक्वेस्ट का प्रयोग होता हो तो रिक्वेस्टेड करेंगे, ठीक है। कमांड हो तो कमांडेड करेंगे। ये का प्रयोग किया जाएगा कहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा के ये बाहर, रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को जब हम हटाएंगे तो उसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करते थे, या हेल्पिंग वो जो WH वर्ड रहता था उसका प्रयोग करते थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें केवल TO2 ऑब्लिक TO नॉट, टू नॉट जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो टू नॉट का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस में नॉट लगा रहेगा। जब सेंटेंस में नॉट नहीं लगा रहेगा तो केवल और केवल TO2 का प्रयोग किया जाएगा। बस केवल इसमें इतना ही है, और जो सेंटेंस जैसा है वैसे ही प्रयोग करते चलेंगे और हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये है आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, और अगर आज टाइम मिला तो इम्पेरेटिव और, ठीक है, ऑप्टेटिव दोनों क्लियर करेंगे, और नहीं अगर संभव हुआ तो एक ही लेकर के चलेंगे, उसका एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, देखिए ये है आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए, वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध होता हो, वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट का बोध होता हो, उस सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल पर बनाया। को क्या ना जरूरी है क्या? दिमाग नहीं काम कर रहा है शांत से बैठने के लिए। तो रूल पर बनाया जाता है। देखिए याद रखना है, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये चार चीज़ आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे, जब सेंटेंस आपके आगे में आएगा तो ये चारों चीज़ मिल जाएगा।
ठीक है। सेंटेंस को पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा जो एडवाइस का मतलब हो रहा है उसमें, या रिक्वेस्ट हो रहा है, या कमांड हो रहा है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, और जैसा रहेगा, अगर मान लीजिए एडवाइस रहेगा तो एडवाइस के आधार पर, ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर के आधार पर, कमांड रहेगा तो कमांड के आधार पर, अगर रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्ट के आधार पर आप उसमें बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का क्या रूल है अभी आप लोग को बतलाते हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते कैसे हैं, सो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। देखिए, सबसे पहला रूल आप लोग के बीच में लिखे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में बंद हो, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में बंद हो उस सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। आज ही के क्लास में देखिए, इतना ना लोग मिठाई खा लिया जिसको दम्मा टीबी सब क्लास में प्रेजेंट है। देखिए सिस्टम क्या कीजिएगा, कहा गया है जो लोग स्वार्थी होते हैं उसको यही सब बीमारी पकड़ता है, समझे। जो दान नहीं करता है, ठीक है, दूसरे को सेवा नहीं करता है, उसको घर में खुद अपनी बीमारी आता है। ये बात आप लोग को भी पता होगा, वही हो रहा है। चलिए देखिए, बनाने का नियम। अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया रहे, इम्पेरेटिव सेंटेंस की सबसे पहले तो पहचान समझ लीजिए। सेंटेंस के अंदर जब सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो उसमें, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध होता हो। क्या है तो एक आपको एग्जाम्पल भी बतलाते हैं, ठीक है। राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा, क्या कहा, प्लीज़ गिव मी सम रुपीज़। तो वहाँ पर जो प्लीज़ गिव मी सम रुपीज़, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है। तो ये जो रिक्वेस्ट है तो सेंटेंस में दिखाई दे दिया प्लीज़ गिव मी, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। जैसे हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, याद करके लाना है, यह एक प्रकार का आप लोग को ऑर्डर देते हैं, तो ये ऑर्डर हो गया। जैसे कभी आप लोग को समझाते हैं जो बेटा पढ़ाई लिखाई मन से करो, तो यह एक प्रकार का एडवाइस है, एक प्रकार का सलाह है जो आप लोग के बीच हम शेयर करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। तो ऐसी सेंटेंस है जिसमें सलाह का प्रयोग हो, ऑर्डर का हो या आपको रिक्वेस्ट का हो, तो उसको हम लोग समझ जाएंगे जी यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम में पहला आप लोग को लिखे हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर के सेंटेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। किसको, सेड को, SAID सेड जो लगा रहेगा वह देखेंगे जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में क्या है। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर में ऑर्डर जैसा लगता हो तो ऑर्डर्ड करेंगे, सेड को हटा करके कमांडेड करेंगे, ठीक है, एडवाइज्ड करेंगे या रिक्वेस्टेड करेंगे, पहला, ठीक है। अब पहला होने के बाद अब देखिए दूसरा इसका रूल कहता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद
रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन इन डायरेक्ट स्पीच बनाते समय देना अनिवार्य है। देखिए एक और लिख दिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। जैसे इससे पहले वाले सेंटेंस में आप लोग देखते थे सीधे लिखा रहता था राम सेड, सीता सेड, ही सेड। ऐसे अगर दिया रहेगा तो अपनी मर्जी से देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या कह रहा है उसके अनुसार से ऑब्जेक्ट जरूर देंगे। इन्वर्टेड कोमा के बाहर यानी सेड के बाद TO2, हिम, टू, मी, टू, नेम कोई दे सकते हैं। ठीक है, जो अंदर कहेगा, जो अंदर सेंटेंस कहेगा उसके अनुसार से आप लोग ये दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है, ठीक है, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा ऐसा करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू या नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक और आप लोग के बीच में लाए, जो इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू या नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, जो नॉट टू का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और टू का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो वो समझिए। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सामान्य सेंटेंस अगर होंगे, सामान्य सेंटेंस का मतलब क्या, जैसे प्लीज़ गिव मी सम रुपीज़ या प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, इस टाइप का रहेगा, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं रहेगा तो TO2 का प्रयोग करेंगे। अगर TO2, ठीक है, नॉट नहीं लगा रहेगा तो TO2 का प्रयोग करेंगे और नॉट लगा रहेगा तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे नॉट टू के बदला में फॉरवर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो आगे हम लोग देखेंगे, तत्कालीन अभी जान लीजिए ये चीज़। और एक और इसका रूल है, जैसे प्लीज़ गिव मी, ठीक है, अगर प्लीज़ गिव मी अगर कहता है तो प्लीज़ जैसे आया तो प्लीज़ का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय नहीं करेंगे, यानी प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हम आप लोग को सेंटेंस में लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग देखेंगे बनेगा कैसे। सो यदि SENTENCE यदि सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली का बोध हो रहा हो तो इन डायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसका मतलब क्या, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लीज या काइंडली का लोप हो जाता है। देखिए एक बार आप लोग सभी स्टूडेंट देख लीजिए, आपको जो हम बतलाए यहाँ से बतलाए हैं, समझिए
सबसे पहले आप लोग को हम बतलाए इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेश, आदेशवाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब जैसे ही आदेश की बात अगर होती हो तो समझ जाइएगा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई ज़्यादा रूल नहीं है। सबसे पहला रूल तो ये समझिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम लोग आस्क मतलब आस्क में चेंज करते थे, टोल्ड में चेंज करते थे, अब न आस्क में चेंज करना है न टोल्ड में चेंज करना है। क्योंकि हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ गए तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में थोड़ा यही कन्फ्यूजन करेगा आपको, जो सेंटेंस को देखना पड़ेगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या सेंटेंस कहता है। अगर सेंटेंस एडवाइज कहता हो तो एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे, अगर ऑर्डर का प्रयोग मतलब कहता हो तो ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे, अगर कमांड की बात हो तो कमांडेड करेंगे, और आपको एक रिक्वेस्ट का अगर प्रयोग होता हो तो हम लोग रिक्वेस्टेड करेंगे। एक हो गया। दूसरा समझना है जो TO2 ठीक है, सॉरी इन्वर्टेड कोमा को हटा करके जैसे हम लोग इफ़ का प्रयोग करते थे, ठीक है, स्पेशल रूल में, और जनरल रूल में दैट का प्रयोग करते थे। अब वो ना दैट का प्रयोग करना है ना इफ़ का प्रयोग करना है। अब जो हम लोग प्रयोग करेंगे TO2 या नॉट टू। तो ध्यान रखेंगे जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के इन्वर्टेड कोमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर नॉट लगा रहेगा तो नॉट टू का प्रयोग किया जाएगा, अगर नॉट नहीं लगा रहेगा तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके TO2 का प्रयोग किया जाएगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, पहली बात तो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, लेकिन फंसाने के लिए कभी कभी अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी दे तो ध्यान रखेंगे जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कहाँ? तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर SAID सेड रहेगा तो टू कुछ भी दे देंगे, मी दे देंगे, हिम दे देंगे। अगर नाम लग रहा होगा जो अंदर के अनुसार से कोई नाम अगर देना हो तो नाम दे सकते हैं, लेकिन बेटर सबसे ज़्यादा पहले सेंटेंस अंदर देख लीजिएगा जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है। और सेंटेंस में अगर प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग होता हो तो उसका लोप कर देंगे। ठीक है, उसका लोप करने के बाद अगर बनाएंगे तो बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के पीछे, एग्जाम्पल क्या कहता है। ठीक है, तो ये आपका है जो स्टूडेंट को उतारना होगा। ठीक है, अभी नहीं, बाद में उतार लेंगे। देखिए हम साइड हो गए, एक बार इतना को उतार लेंगे, इतना अगर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, फिर हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे, और एक बार इसको उतार लेंगे। ठीक है, ऐसे उतार लेंगे। अब उतारने के बाद आप लोग को चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आप लोग को एग्जाम्पल के लिए लेकर के। तो अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल क्या कहता है। देखिए देखिए एक पहले यहाँ पर लाए ही सेड, क्वेश्चन है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी सम रुपीज। अगर हम देते हैं यहाँ पर रुपीज में आए हो, हाँ रुपीज, अगर यह बात अगर रहा तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी सम रुपीज, यहाँ पर एक प्रकार से रिक्वेस्ट है। यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो ही सेड, वह किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? मुझसे ना। तो इसको पहले बनाएंगे ही, ठीक है, रिक्वेस्टेड मी। देखिए ऑब्जेक्ट आ गया ना, रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि आपको रूल में लिखवाए थे पहले जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो हो गया रिक्वेस्टेड मी। अब देखते हैं क्या सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया हुआ है क्या? तो नॉट का प्रयोग नहीं किया हुआ है, तो केवल यहाँ पर लिखेंगे टू गिव मी। ठीक है, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, तो सब्जेक्ट में क्या है? ही, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज सम मनी। देखिए अब यहाँ पर मी था तो मी तो जनरल रूल के अनुसार से चेंज हुआ। कौन सी? गिव मी ऑब्जेक्ट, ओ हाँ 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 हिम, देखिए सॉरी हिम। ठीक है, अब देखिए गौर करके जो ये जो मी जो चेंज हुआ ये तो जनरल रूल के अनुसार चेंज हुआ। चेंज हम लोग क्या किए? केवल
यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके TO2 का प्रयोग किए। और देखिए सेंटेंस में ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेड के जगह पर क्या कर दिए, रिक्वेस्टेड कर दिए। और कुछ चेंज हुआ क्या? तो केवल अफवाह है जो एडवांस रूल थोड़ा हार्ड होता है। जी नहीं, अगर मन से अगर आप लोग देखते हैं तो कोई एडवांस रूल हार्ड नहीं होता है। देखिए पहला हो गया सेंटेंस, पहला सेंटेंस के बाद अब हम देखते हैं, ठीक है, दूसरा देखिए, राम सेड टू मी, ठीक है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए एक ये सेंटेंस में आप लोग को हम अजीब टाइप से बतला रहे हैं। सबसे पहले देखिए रुआब दर्शाया भी जा सकता है, रे एक गिलास पानी दो, ऑर्डर भी हो सकता है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर चाहेंगे तो हम किसी को रुआब भी दर्शा सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, और किसी को रिक्वेस्ट भी करेंगे, भाई एक गिलास पानी पिलाना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बातें आती है, तो अब हमें सोचना है जो क्या लगाए, किसी को धमका करके पानी पिए या किसी को रिक्वेस्ट करके पानी पिए, ठीक है। तब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर दोनों बातें आएगी। हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई ऑफिस वगैरह में, ठीक है, पदाधिकारी रहते हैं, तो वहाँ पर एक प्यून रहता है, तो प्यून को ऑर्डर करता है, अरे पानी पिलाओ, है कि नहीं, तो एक प्रकार का ऑर्डर होगा, वहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं होगा। एक पद कभी भी, पहली बात तो आप लोग को भी मालूम है, ये हमारा भारत जो है, भारत में चाहे जहाँ पर जो लोग रहे अपने से नीचे वाले को दबाना चाहते हैं, है कि नहीं, तो वहाँ पर क्या लग रहा है आपको, जो पदाधिकारी जो है रिक्वेस्ट करेंगे नौकर से, कभी जी नहीं, वहाँ पर वो डराइए करके, धमकाइए करके, ऑर्डर करके करेंगे। तो ये आपको समझा देते हैं, जो देख लीजिए जैसा लगे। जैसे यहाँ पर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, या पूछ भी सकता है, रे पानी पिया भी, मान लीजिए ये भी लैंग्वेज निकल सकता है, तो ये पूछना भी हुआ, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिएगा, जो आपका भाव क्या कहता है, यानी आपके बोलने का तरीका क्या है। अगर पूछने वाली बात हो तो ये सैड लिखे हैं, यहाँ पर आस्क का प्रयोग कर देंगे तब, ठीक है। अगर किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे पानी पिलाओ, ऑर्डर की बात हो, तब हम लोग ऑर्डर का प्रयोग कर लेंगे, और ना प्रेम से कहेंगे भाई पानी पिलाओ, तो रिक्वेस्ट का प्रयोग कर लेंगे। तो हम तो भाई समझिए रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो हम ज़बरदस्ती करेंगे नहीं, ना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो हम रिक्वेस्टे पर बनाते हैं, आप लोग को जैसे लगे, ठीक है। जैसे कल मिठाई के चक्कर में इंतज़ार किए, रात में एक बार उल्हन सुन गए थे, हम समझे आप नहीं रहते हैं, तो इसीलिए रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से, हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, और हम, ठीक है, आप लोग को कमांड भी नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ समझिए करके बनाइएगा, बेटर रहेगा। चलिए तो हम चलते हैं, राम, ठीक है, रिक्वेस्टेड, आया हमें लिख लीजिए, ऑर्डर भी, ORDERD, ऑर्डर्ड नहीं, आस्क नहीं देंगे, दुइये को पूछने की बात कहाँ है, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही मन से आप लोग बनेंगे तो फटाफट में बनेगा, ठीक है। देखिए he said to me, comma inverted comma, read it before you कहाँ पर, ऑर्डर टू ऑर्डर मी, हो गया, बिफोर यू साइन इट। चलिए देखिए, एक आप लोग के बीच में ऐसा सेंटेंसेज है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये चीज़ देखिए। यहाँ पर कहता है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रीड इट बिफोर यू साइन इट। यहाँ पर ठीक है, पढ़ने के लिए कोई हमें कह रहा है
इसका मतलब यहाँ पर एडवाइज्ड का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही हमें देखेंगे, कहता है रीड इट बिफोर यू साइन इट। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे ही एडवाइज्ड मी टू रीड इट बिफोर यू। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से मी आई साइन इट। हो गया। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाएंगे आज आप लोग को। ठीक है, पीडीएफ यूट्यूब पर ही मिलेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन का हम आप लोग को बना करके 20 क्वेश्चन इंपेरेटिव सेंटेंस पर यूट्यूब पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा और यूट्यूब पर डाला जाएगा, उसका लिंक रहेगा। कम्युनिटी में जाएंगे तो आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। खुलेगा तो वो पीडीएफ बना करके और आप लोग फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डाल देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर के। इसमें ढेर सारा एग्जाम्पल है, लेकिन और भी एग्जाम्पल को हम लोग ठीक है प्रैक्टिस करेंगे खुद भी, उसके बाद देखेंगे। जरूर बोलो बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल।